एक छोटा सा परिवार था। घर में सास, बहू और बेटा रहते थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। सुबह की चाय साथ में बनती, खाना साथ में खाया जाता और शाम को सब मिलकर हंसते बोलते थे। मोहल्ले वाले अक्सर कहते थे, आज के समय में ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। बहू भी अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी। सास भी उसे बेटी की तरह मानती थी। दोनों में कभी ऊंची आवाज़ तक नहीं हुई। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात ने बहू के मन में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया, जिसने उसके चेहरे की मुस्कान ही छीन ली। उसके घर में एक दिन एक रिश्तेदार आए हुए। चाय नाश्ते के दौरान बातचीत चल रही थी। बहू रसोई में काम कर रहे थे। उसी दौरान उसने अपनी सास को कहते हुए सुना, बेटी तो शक्कर जैसी होती है और बहू नमक जैसी होती है। बस इतना सुनते ही बहू के हाथ रुक गए। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। दिल में एक चुभन सी हो गई। उसने सोचा, माँ जी मुझे बेटी नहीं मानती। उनके लिए मैं सिर्फ बहू हूँ और नमक से तुलना हमको कर दी। उस दिन के बाद बहू बदलने लगी। वो पहले की तरह खुलकर हंसती नहीं थी। कम बोलती, हर काम करती, लेकिन मन से नहीं करती थी। सास बहुत समझदार थे। उन्होंने बहू की आंखों की उदासी पढ़ ली। एक दिन रात को खाना खाने के बाद सास बहू के पास बैठी और प्यार से बोली, क्या बात है, उस दिन से तू बहुत चुप रहने लगी हो। पहले बहू तो टालने लगी, लेकिन जब सास ने प्यार से सिर पर हाथ रखा तो उसकी आंखें भर आई और बोली, माँ जी उस दिन आपने कहा था कि बेटी शक्कर जैसी होती है और बहू नमक जैसी। तब से लग रहा है कि शायद मैं इस घर में कभी बेटी नहीं बन सकती। इतना कहते ही बहू रो पड़ी। बहू की बात सुनकर सास मुस्कुराई। उन्होंने कहा, हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, अरे पगली, तूने मेरी बात अधूरी समझ ली। बहू हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। सास बोली, हाँ, बेटी शक्कर जैसी होती है क्योंकि वो हर हाल में मीठी लगती है, लेकिन बहू नमक जैसी होती है और नमक का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। सास आगे बोली। तब तक बहू चुप सुनती रही। शक्कर सिर्फ मिठाई में अच्छी लगती है, लेकिन नमक हर खाने में ज़रूरी होता है। अगर नमक ना हो तो सबसे स्वादिष्ट खाना भी फीका लगने लगता है। और लगता है बेटी अपने घर चली जाती है, लेकिन बहू अपना पूरा घर छोड़कर किसी और घर को अपना बनाती है। वो नए लोगों को अपनाती है, नई जिम्मेदारियां निभाती है, अपने सपनों से पहले परिवार को सींचती है, उसके ऊपर में सोचती भी है। इसीलिए बहू नमक जैसी होती है, जो दिखाई भले कम दे, लेकिन उसके बिना घर का स्वाद ही खत्म हो जाता है। यह सुनते ही बहू की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सास के दिल में उसके लिए कितना सम्मान है। वो रोते हुए सास के गले लग गई और बोली, माँ जी मैंने आपको गलत समझ लिया। सास ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं से समझे जाते हैं।
उस दिन के बाद बहू पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगी। अब वो हर बात को दिल पर लगाने से पहले समझने लगी। सास भी हर छोटी बात प्यार से समझाने लगी। धीरे धीरे उनका रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि मोहल्ले में लोग मिसाल देने शुरू कर दिए। अगर सास बहू का रिश्ता देखना हो तो इनके घर जैसा देखो। आज के समय में अक्सर रिश्ते छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। लोग बिना पूरी बातें समझे नाराज़ भी हो जाते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में लोग बातें कम और गलतफहमियां ज़्यादा पाल लेते हैं। लेकिन हर रिश्ते को सिर्फ एक चीज़ बचा सकती है, खुलकर बातचीत करना और दिल से समझना, न कि विपरीत शब्दों का इस्तेमाल करना। क्योंकि कई बार जो शब्द हमें चोट देते हैं उनके पीछे छुपा प्यार हम देख ही नहीं पाते हैं। घर दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है अपनापन से। और जिस घर में बहू को सम्मान मिलता है वहाँ बरकत खुद चलकर आती है। बेटी अगर शक्कर है तो बहू को नमक कहना गलत नहीं है, जो पूरे परिवार को जोड़े रखती है। क्योंकि नमक कम हो जाए तो खाना फीका लगता है और सम्मान कम हो जाए तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इसीलिए रिश्तों में मिठास के साथ साथ सम्मान का नमक भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।